जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह से हम सुरक्षित हैं और हमेशा प्रभु यीशु में रहते हुए हम सुरक्षित रहेंगे। आज का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है हम देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय 10 पद मैं पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है, और जो तेरा है वो मेरा है, और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। यहाँ पर यीशु मसीह अपने पिता से प्रार्थना कर रहे हैं हमारे लिए, आपके लिए। वो कहते हैं, हे पिता, ये सारी संतानें मेरी हैं, ये आपने ही तो मुझे दी हैं। प्रियो, हम सभी लोग जानते हैं कि जो यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं, यीशु मसीह मनुष्य बनकर इस संसार में आए। पिता ने उन्हें भेजा हमारे लिए ताकि हम यीशु की बातों को सुने, यीशु की बातों को सीखें और उस पर विश्वास करें, उन्हें ग्रहण करें। यीशु मसीह संसार में थे, उन्होंने चेलों का चुनाव किया, बहुत सारी शिक्षाएं दी चेलों को, बड़े बड़े अद्भुत काम किए और आने वाली तमाम बातों को उन्होंने चेलों को बताया कि आने वाले समय में क्या होगा। इस प्रकार से चेलों को यीशु मसीह ने शिक्षा दी, स्वर्ग के राज्य की तमाम बातों को उन्होंने दृष्टांतों के द्वारा बताया, समझाया, और चेले बड़े ध्यानपूर्वक सुनते थे और सच में हमेशा यीशु मसीह के संग संग रहते हुए वो आगे बढ़े और उनके द्वारा बड़े अद्भुत काम हुए। यीशु ने जो कुछ भी पिता से सीखा था या पिता ने उन्हें बताया था, वो सब कुछ उन्होंने चेलों को समझा दिया। यीशु चाहते थे कि जो मेरे पास है या जो मैं करता हूं वो चेले भी करें। यीशु चाहते थे कि चेले भी बड़े बड़े काम करें और लोगों के लिए आशीष का कारण बने। हम सभी लोग आज उनकी पुस्तकों को पढ़ते हैं, तो बड़े बड़े अद्भुत काम किए चेलों ने। यीशु मसीह जैसा चाहते थे चेलों ने वैसा ही किया। आज ये वचन हमारे लिए है। प्रिय, यीशु चाहते हैं कि हम भी अपने को नम्र बनाकर, दीन बनाकर उसके पास आएं, उसकी बातों को ग्रहण करें, हमेशा वचनों को पढ़ें। प्रभु जैसा चाहते हैं हम वैसी चाल चलें। अपने आप को यीशु के हाथों में हम समर्पित पूरी तौर से कर दें ताकि यीशु के द्वारा हम जीवन में आगे बढ़ें। चाहे दुख हो, चाहे संकट हो, चाहे जैसी घड़ी हो, हम प्रभु के पास आ जाएं और प्रभु से कहें, प्रभु जी, मैं जैसा भी हूँ या मैं जैसी भी हूँ, मैं तेरी हूँ, मैं तेरा हूँ। प्रभु जी, मैं तेरे पास आ गया हूँ, अब तू मुझे लेकर चल। इस प्रकार से जब हम परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर देंगे तो सच में प्रभु जी हम पर हमेशा अपने अनुग्रह भरी दृष्टि बनाकर रखेंगे और अपना हाथ हमें देंगे ताकि हम उनके हाथों को पकड़कर आगे बढ़ पाएं। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग अंधकार से बाहर आ जाएं, वो दुख से बाहर आ जाएं, वो कष्ट से बाहर आ जाएं। प्रभु कतई नहीं चाहते हैं कि उसकी कोई भी संतान इस पृथ्वी पर रहते हुए कष्ट में रहे, दुख में रहे, तकलीफों में रहे। प्रिय, जब हम प्रभु के हाथों में अपने आप को दे देंगे तब हमारे द्वारा यीशु के नाम की महिमा होगी, उसका नाम ऊंचा होगा। हम भले कामों को करने पाएंगे। हम प्रभु से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वचन ये कहता है कि मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, और जो डाली मुझ में बनी रहती है वो फलती है। प्रियो, परमेश्वर के हर एक वचन को हम ध्यानपूर्वक सुने। इफिसियों 1:13 में लिखा हुआ है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है,
और जिस पर तुमने विश्वास किया। प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। प्रियो, जिस दिन हमने परमेश्वर में विश्वास कर लिया, पवित्र आत्मा की छाप परमेश्वर के द्वारा हमें मिली। हमने सत्य का वचन सुना, हमने उद्धार का सुसमाचार सुना। जब हमने उस पर विश्वास किया तो वो अपनी पहचान हम सबको दे देते हैं, पवित्र आत्मा हमें देते हैं। हम वचनों को जब पढ़ना शुरू करते हैं, वचनों को जब हम समझना शुरू कर देते हैं, जब हम उस पर विश्वास करते हैं, तब प्रभु की ओर से पवित्र आत्मा का हमें दान प्राप्त होता है। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हुए निरंतर हम फलवंत होते जाते हैं। प्रियो, इसलिए अपने आप को इधर उधर की बातों में ना ले जाएं, सिर्फ वो परमेश्वर के हाथों में रखें कि प्रभु, मैं जैसी भी हूं, मैं जैसा भी हूं, मैं तेरा हूं। मुझसे बीते समय में बहुत गलतियां हुई, मैंने बहुत गलतियां करी, जाने अनजाने में मैंने बड़े पाप किए, मैंने बड़े गुनाह कर दिए, लेकिन आज मैं तेरे पास आ गई हूँ। मैं तेरे वचनों को पढ़ना चाहती हूँ, मैं तेरे वचनों को सुनना चाहती हूँ, मैं तेरे वचनों को समझना चाहती हूँ और उस पर मैं विश्वास करती हूँ या करता हूँ। इस प्रकार से जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, प्रियो, आप जीवन में कभी भी कष्ट या तकलीफ को महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपकी सहायता करेगा। प्रभु के वचन में लिखा हुआ वो पवित्र आत्मा आपको देगा, वो आपकी अगुवाई करते हुए चलेगा। आप जीवन में निरंतर आगे बढ़ेंगे, आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। आज हम मनुष्यों की बातों में ज्यादा विश्वास करते हैं, हम बहक जाते हैं, हम इधर उधर की बातों पर ध्यान देकर भटक जाते हैं। और जब हम भटक जाते हैं तो हमें जीवन में न ही शांति मिलती है, न ही आनंद मिलता है और न ही सही रास्ता मिलता है, क्योंकि हमें सत्य के मार्ग पर चलते हुए शैतान नहीं देख सकता। शैतान का काम है लोगों के दिमाग में संसारिक बातों को, संसारिक चीजों को डालकर भटका देना। और प्रियो, आज मनुष्य भटक रहा है, इसलिए आप सिर्फ वचनों पर ध्यान दें, वचनों को सुने, वचनों पर विश्वास करें। वचन ये कह रहा है, प्रभु जी प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु मसीह पिता से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है और जो तेरा है वो मेरा है और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई। यीशु मसीह अपने पिता से प्रार्थना कर रहे हैं हमारे लिए कि पिता, तूने ही तो इन्हें दिया है। यीशु मसीह हमारे लिए इस संसार में आए, बस इतना आप विश्वास कर लीजिए और प्रभु यीशु के हाथों में अपने आप को देकर जीवन में आप आनंदित हो जाइए, मगन हो जाइए कि प्रभु जी आज आप अपने लिए हमें इस्तेमाल करिए, हम आपके लिए खड़े होकर अच्छे और नेक काम करें। इस प्रकार से आप प्रभु से प्रार्थना करें, आप निरंतर प्रभु में होकर बढ़ते जाएंगे, आपके जीवन में आनंद और खुशियां होंगी। आमीन। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पवित्र 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 सर्वसामर्थी परमेश्वर, तो पवित्र है प्रभु जी, हमें भी पवित्र बना प्यारे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, हम जैसे भी हैं हम तेरे हैं। अपने भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता। हालेलुया, हालेलुया। हमारे भाई बहनों पर आपके अनुग्रह भरी दृष्टि बनी रहे प्रभु, सबको
बुद्धि मिले, ज्ञान मिले, समझ मिले प्यारे परमेश्वर। हालेलुया। तेरे वचनों को समझने के लिए प्यारे खुदावंद, तेरे वचनों पर चलने के लिए प्यारे प्रभु जी, हालेलुया हालेलुया। हम सबको प्रभु जी अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई दे, हालेलुया, ताकि हम पवित्र आत्मा के द्वारा निरंतर आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया हालेलुया। जो तुझ में होकर चलता है प्रभु, वो कभी भी भटकता नहीं है, वो कभी गिरता नहीं है, वो कभी लज्जित नहीं होता है। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे भाई बहनों के हर एक परिवार पर प्रभु जी तेरी आशीष हो, बच्चों पर आशीष हो, उनके कार्य के क्षेत्रों में प्रभु जी हालेलुया बरकत हो, आशीष हो प्रभु जी। अपनी आशीषों को उंडेल कर दीजिए प्यारे खुदाबंद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम अपने आप को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करते हैं। अपने भाई बहनों के प्रत्येक परिवार के सदस्यों को प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं। हालेलुया हालेलुया। एक एक जन को प्रभु जी अपनी आत्मा से भर कर खुदाबंद खुदा हालेलुया लेकर चलिए इस संसार में प्रभु जी। उनके जीवन बदल जाएं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। यीशु मसीह में जो कोई विश्वास करता है वो कभी भी लज्जित नहीं होता है। यीशु के नाम से निरंतर आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया। यदि कोई बीमार है, परेशान है, दुख में है, तकलीफ में है प्रभु जी, आप हालेलुया अपने शिफा भरे हाथों को बढ़ाकर उनको छू कर उन्हें चंगाई बख्श दीजिए प्रभु जी। हालेलुया। हम सबको प्रभु अपने लिए इस्तेमाल करिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता, आमीन।